जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का पेपर पैटर्न क्या है और आसान तरीका क्या है उसमें एलएलबी में पास करने का। एलएलबी के पेपर्स पास कैसे किए जा सकते हैं आसानी से, और तरीका क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जी 100 नंबर का पेपर होता है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जिक्र हो रहा है जी। 100 नंबर का पेपर होता है टोटल। उसमें से 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो पहले आपको पेपर से पहले आपको सबसे पहले दिए जाते हैं वो 20 नंबर का एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। वो आपने 30 मिनट का टाइम होता है। उसमें आपने वो हल करके जमा करवा के फिर उसके बाद आपने जो है ना आपका जो दूसरा पेपर है वो लेना होता है, इंशाइया जिसे कहते हैं हम। ठीक है, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो उसमें सब्जेक्टिव में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। 4 आपने करने होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। 20 नंबर का एक सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन होता है, उसको आपने हल करना होता है। जो 4 करेंगे आप 20 नंबर वाले, 80 वो हो गए और 10 एमसीक्यूज़ वाले। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर हो गया जी। पैटर्न की आपको समझ आ गई। पहले एमसीक्यूज़ आएगा, वो आप हल करके सबमिट करवाएंगे और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा। बेसिकली एमसीक्यूज़ का फ़ायदा क्या होता है, इसमें एलएलबी के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास होते हैं वो एमसीक्यूज़ की बुनियाद पे होते हैं। वो कैसे जी? आप एमसीक्यूज़ एक तो हल करना इजी है, दूसरा उनका टाइम जो होता है 30 मिनट्स का, उसमें आप इजीली जो है ना 15 से 20 मिनट में, या कुछ पेपर्स के एमसीक्यूज़ जो है आप 10 मिनट में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग 20 मिनट जो है आपके बच जाते हैं। वो आप इजीली जो है ना वो दूसरे सब्जेक्टिव पेपर में आपके कंसीडर हो जाते हैं। उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है, ज़रा लिखने में आसानी हो जाती है, ज़रा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जी इसे पास कैसे करना है। एलएलबी एलएलबी को बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के पेपर्स को हल कैसे करना है जनाब। तो स्क्रीन पे आ जाएं जी। ये जो मैं तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ ये जाबियन के लिए या बिजनेसमैन के लिए है। अगर कोई दीगर को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाह रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो इसको स्किप कर दे क्योंकि ये उसके लिए नहीं है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से वकील बनेंगे तो आप कैसे एक अच्छा असिस्ट करेंगे, क्योंकि वकील का तो काम ही यही है, स्टडी स्टडी स्टडी। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से इग्नोर कर रहे हैं या कतरा रहे हैं तो वकील बनना छोड़ दें। या तो वकील बनना छोड़ दें या फिर तरीके से मेहनत करें, ताकि आपका तो लाइफ टाइम ही, आपका तो डेली का शेड्यूल है 8 से 10 घंटे मुताला करना, आप रीड आउट करना। ठीक है, तो चलें जी टॉपिक की तरफ आते हैं कि जाबियन या बिजनेसमैन अगर करना चाह रहे हैं एलएलबी, किसी का दिल की ख्वाहिश भी होती है कि मैं सैलरी के बाद या जॉब के बाद जो है ना वकील भी बनूंगा। तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका है पास करने का वो ये है कि आप लास्ट 5 साल के जो पेपर्स हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें, पास रख लें। उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड 10 सवाल हैं पिछले 5 साल के, कम से कम 10 सवाल आप तैयार कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 भी तैयार कर लें, या 10, कम से कम आप 10 सवाल तैयार कर लें। उनमें से 100% होगा इंशाल्लाह कि आपको जो है ना वो आपके जो 4 सवाल हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं वो उनमें से जो आ जाते हैं। मोस्टली आप देखेंगे जब आप उसे करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, कि ये जो मैंने 10 सवाल निकाले हैं ये क्या पिछले 5 साल में आए हैं कि नहीं आए। तो आप हर पेपर में देखेंगे कि उनमें से 4 सवाल ज़रूर आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आए तो कम से कम 3 ज़रूर आए होंगे। ठीक है, मोस्टली ये भी होता है कि 6 भी आए होते हैं 7 में से, 10 में से कई पेपर्स में। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि पिछले 5 साल के पेपर इकट्ठे करें आप। तो उसमें से आप जो है ना एनालिसिस करके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें हल कर लें। ठीक है, उसके बाद जो तरीका ये है वो जी डायग्राम बनाने का है कि डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम बनाना अब क्यों बनाना है जी डायग्राम। सबसे पहले तो सवाल ये है, आप जितनी भी लॉ की बुक्स पढ़ेंगे किसी में डायग्राम नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो है ना मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे आपका एग्जामिनर एक नई चीज़ देखेगा कि इसने शायद कोई डिफरेंट स्टडी किया हुआ है, इसने कोई नई चीज़, अपना ज़्यादा मेहनती बच्चा है। तो जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ लॉ, नंबर 1 नंबर 2, इसी तरह अगर इसे आप विद डायग्राम एक्सप्लेन कर दें तो वो भी खुश होगा कि एक नई चीज़ आई है। ठीक है,
तो अट्रैक्शन आएगी आपके पेपर की तरफ, तो यकीनन जब अट्रैक्शन आएगी तो फेवरेबल नंबर ही मिलेंगे। ये कौन सी गलत बात होगी कि आपने डायग्राम बनाया, तो इसका आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है। तो दूसरा, अगर आप सवाल तैयार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपके वर्ड टू वर्ड लिखें। ठीक है। कानून में, लॉ में जो आपने खुद से लिखना है ना, यही आपका बाद में काम आना है। ड्राफ्टिंग, दावे लिखने, दरख्वास्तें लिखनी, किसी को आपने कॉपी तो नहीं कर सकते वर्ड टू वर्ड। तो आप पहले रीड आउट करें और अपने सादा अल्फाज में लिखें, या जिस तरह भी आप लिखना चाहते हैं आप लिखेंगे। और इंशाल्लाह 100% आप जो है ना अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह आप पास होंगे। शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़।